डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है आपका चैप्टर नंबर 3 के शुरू में हमने रेस्ट और मोशन को जो है एक्सप्लेन किया था। उसके बाद टॉपिक आ रहा है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज तो मैं पहले भी इसकी डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं, पहले ये सुन लें उर्दू में फिर इंग्लिश में भी, कि जिनको मेजर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे देखें, आप सुबह दूध लेते हो दूध वाले से, तो उसको पैमाइश करके लेते हो, वो आपको 1 लीटर दूध देता है, 2 लीटर, 3 लीटर, ये जितना आपको दूध चाहिए होता है वो देता है। आप किसी दुकान पे जाते हो, उससे चावल लेते हो, चीनी लेते हो, वो आपको तोल के देता है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकें, जिनकी पैमाइश कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेफिनेशन लिखी है मैंने कि मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सके उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, स्पीड। आप मोटरसाइकिल पे या कार पे जा रहे हैं, तो मैं आपके पास बैठा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी स्पीड है, तो आप कहते हो जी मैं 60 किलोमीटर पे जा रहा हूँ। तो स्पीड जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, आपने इसको मेजर कर लिया। इसी तरह डिस्टेंस जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको भी आप, भैया आपने आज कितना सफर तय किया, आज मैंने 10 किलोमीटर जो सफर तय किया है, ठीक है, तो ये जो है ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है ना। इसी तरह हर वो चीज जो मेजर हो सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिखा हुआ है। नंबर 1 है स्केलर क्वांटिटीज। तो मैं यहाँ पे पहले आपको स्केलर समझाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो नंबर 1 इसके अंदर आता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। तो अब इसकी डेफिनेशन सुन ले पहले, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होगा उनको हम फिजिकल यानी स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और यूनिट, अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैग्नीट्यूड क्या है और यूनिट क्या है, ये होगा तो उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखें पहले, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि दोज physical quantities which are completely expressed by magnitude and unit are called scalar quantities. TIES quantities. मसलन अब देखें, आपके पास, आप दुकानदार के पास गए, आपने उससे कहा कि मुझे 2 किलो चावल चाहिए। तो यहाँ पे देखें वो आपको क्या कहेगा, 2, आपने क्या कहा 2 किलो राइस, ठीक है जी। 2 किलो आपने राइस लिया, उससे चावल लिए आपने, ठीक है जी। तो ये इसके अंदर दो चीजें हैं, देखिए ये वाली जो है, ये एक नंबर आया है, ये नंबर है 2, और किलो जो है ये यूनिट है, ठीक है जी। तो ये जो 2 किलो है, ठीक है ना, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड और यूनिट है, ये दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड और यूनिट। ये 2 जो है आपके पास जो नंबर है ये मैग्नीट्यूड है, असल मैग्नीट्यूड, और ये वाला जो यूनिट है उसके साथ मैंने कहा था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से बयान करें उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो अब आप दुकानदार के पास गए, आपने कहा 2 किलो चावल चाहिए, तो आपको उसने 2 किलो चावल दिए। तो 2 किलो के अंदर
लफ्ज जो टू है ये हमारे पास नंबर है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और किलो जो है हमारे पास यूनिट है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और यूनिट आ जाए, दो चीजें आ जाए, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है जी। तो जैसे अच्छा, अब इसकी मिसालें हमारे पास जो हैं, मसलन जैसे मैंने आपको बताया स्पीड, डिस्टेंस, ये मास, ये स्केलर क्वांटिटीज है सारी, ये वाली जो है। इसके बाद हमारे पास आती है वेक्टर क्वांटिटीज, नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटीज, VECTOR वेक्टर क्वांटिटीज, QUANTITIES वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, डेफिनेशन बिल्कुल इजी है इनकी भी। अब यहाँ पे क्या लिखा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। हम यही लिखेंगे यहाँ पे भी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर completely expressed by magnitude, comma unit, और एंड एक तीसरी चीज आ गई, एंड डायरेक्शन, ये तीसरी चीज आ गई, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, QUANTITIES वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखें डेफिनेशन बेटा सेम है, लेकिन फर्क कहां पे पड़ा है। यहां पे है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, और यहां पे भी है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इसके बाद मैंने लिखा है एंड डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन भी है आपकी। तो अगर किसी क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन भी आ जाए, यानी सिंथ जिसको कहते हैं, वो भी आ जाए, तो आप उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। मिसाल देखें, मैंने यहां पे लिखा है डिस्टेंस या स्पीड लिखा है। तो मैं आपके साथ, फर्ज करो आप कार चला रहे हैं, मैं आपके साथ आगे फ्रंट सीट पे बैठा हूं, मैंने आपसे पूछा आपकी स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। तो इसमें दो चीजें आ गई, ये 100 जो है आपका मैग्नीट्यूड है, और जो ये किलोमीटर है ये आपका यूनिट है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। लेकिन अगर आप, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप कितनी स्पीड से कहां जा रहे हैं या किस तरफ जा रहे हैं, तो आप अगर ये जवाब देते हैं कि मैं 100 किलोमीटर की स्पीड से कराची की तरफ जा रहा हूं, तो फिर हमारे पास तीन चीजें आ जाएगी, 100 किलोमीटर टूवर्ड्स कराची। तो हमारे पास ये सिंथ आ गई, ठीक है, डायरेक्शन आ गई कि हम कराची की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये वाला जो हो गया, इसमें तीन चीजें हो गई, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। अब ये बन गया हमारा वेक्टर। तो वेक्टर में तीन चीजें होती हैं और स्केलर्स के अंदर दो चीजें होती हैं। स्केलर्स के अंदर क्या क्या, मैग्नीट्यूड होता है, याद रखें हमेशा, और यूनिट। और स्केलर में, ये स्केलर में, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यूनिट, और उसके साथ आपके पास है डायरेक्शन। तीन चीजें। अगर डायरेक्शन वाली कोई क्वांटिटीज है तो आप उसको वेक्टर कहेंगे, और अगर डायरेक्शन के बगैर है तो आप बेटा उसको जो है स्केलर क्वांटिटीज कहोगे। तो सिंपल सा दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि देखें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम बयान कर सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर की डेफिनेशन, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इसकी मिसालें जो हो जाएंगी हमारे पास, मसलन वेलोसिटी, ये इसकी मिसाल है, ठीक है। एक्सेलरेशन, ये इसकी मिसाल है, एक्सेलरेशन। अच्छा, ये आपको सारी बात में समझ आएगी। डिस्प्लेसमेंट,
ये इसकी मिसाल है। तो ये सारी जो क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो बेटा आज हमने पढ़ा है क्या कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है जो मैंने ऊपर लिखा है, और उसके बाद मैंने इन फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स आपको बताई हैं कि दो टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, और उनकी मैंने डेफिनेशन बताई है और उनकी मिसालें मैंने आपको दी हैं। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।